श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ा अंबानी कनेक्शन, श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ा जियो कनेक्शन, श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ा बनिया कनेक्शन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। बेशुमार दौलत के मालिक, एशिया के सबसे उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज की तारीख में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश का बच्चा बच्चा इस नाम से अच्छे से वाकिफ है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अंबानी का कारोबार सफलता की बुलंदियों पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की इतनी बड़ी हस्ती असल जीवन में कितनी सादगी भरा जीवन जीती है, और इसी सादगी में अंबानी परिवार की भगवान के प्रति भक्ति किसी से छुपी नहीं है। मंदिर मंदिर जाना, तीर्थों पर करोड़ों का दान करना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना अंबानी परिवार की न सिर्फ आदत रही है बल्कि भगवान के प्रति उनकी भक्ति को भी दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि आज भी मुकेश अंबानी के दफ्तर में एक ऐसे देवता की मूर्ति मिलती है जिसका संबंध राजस्थान के 400 साल पुराने मंदिर से है। राजस्थान की धरती पर अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथ द्वार में मौजूद ये है श्रीनाथ जी मंदिर। वैष्णव संप्रदाय का ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब चाहकर भी तोड़वा नहीं पाया। युगों युगों से भगवान कृष्ण यहाँ अपने शिशु अवतार में भक्तों को दर्शन देते आए हैं। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ सूर्य ग्रहण के बाद भी मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, और ये परंपरा कई साल से चली आ रही। हालांकि ग्रहण के समय श्रीनाथ जी के केवल दर्शन होते हैं, बाकी सारी सेवाएं बंद रहती। प्रभु श्रीनाथ जी के इस धाम से मुकेश अंबानी की आस्था कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि अंबानी परिवार अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत यहीं से करता है। अंबानी के बेटे का रोका भी इसी मंदिर से हुआ। विवाह के बंधन में बंधने से पहले प्रभु श्रीनाथ जी के दरबार में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका भी यही हुआ। और जो कि देखिए, प्रभु श्रीनाथ जी के दरबार में हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, और ऐसे में भला अंबानी परिवार खाली हाथ कैसे लौट सकता है। मुकेश और नीता अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर श्रीनाथ जी के इसी मंदिर में विशेष पूजा पाठ करवाई थी। नगर भोज का आयोजन भी किया और नाती और नातिन होने की खुशी में नाथ द्वार शहर के हर घर में मिठाइयां भी बंटवाई। अंबानी परिवार पर प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा, अंबानी के कारोबार पर प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा, अंबानी की नई पीढ़ी पर प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा। सिर्फ अंबानी परिवार ही नहीं बल्कि संपूर्ण मोट बनिया समुदाय प्रभु श्रीनाथ जी महाराज में विशेष आस्था रखता है। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार को ये समुदाय अपने कुल देवता के रूप में हमेशा देखता है, और जो कि देखे अंबानी भी बनिया समुदाय से आते हैं, और इस कारण अंबानी परिवार की श्रीनाथ जी मंदिर से एक अटूट आस्था हमेशा से जुड़ी रही है। इसका खुलासा लेखक हैमिश अपनी किताब अंबानी एंड सन्स में कर चुके हैं। जो लोग अंबानी परिवार को करीब से जानते हैं वो लोग ये बताते हैं कि मुकेश अंबानी के दफ्तर में किसी और की नहीं बल्कि प्रभु श्रीनाथ जी की प्रतिमा मिलती है। और जो कि देखे, नाथ द्वार के श्रीनाथ जी की प्रसिद्धि दुनिया भर में है। इसलिए आइए जानते हैं कि नाथ द्वार मंदिर का इतिहास क्या कहता है। इतिहास गवाह है, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ वृंदावन में गोवर्धन के पास श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी ने मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल दिया। दामोदर दास बैरागी वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया, और उसके बाद वो बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जोधपुर तक के राजाओं के पास आग्रह लेकर गए कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित की जाए। लेकिन औरंगजेब के डर से कोई भी राजा दामोदर दास बैरागी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाया था। कोटा से 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी के चरण पादुकाएं आज भी रखी हुई है। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से जानते हैं। तब दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया। राणा राज सिंह पहले भी औरंगजेब से पंगा ले चुके थे। जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा तो चारुमती ने इससे साफ इनकार कर दिया, और रातों रात राज सिंह को संदेश भिजवाया कि चारुमती उनसे शादी करना चाहती है। राणा राज सिंह ने बिना कोई देरी किए किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से विवाह कर लिया, और इससे औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो राणा राज सिंह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। ये बात 1660 की है। ये दूसरा मौका था जब राजा राज सिंह ने खुलकर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि मेरे रहते हुए श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा।
उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गांव में थी और चौपासनी गांव में कई महीने तक बैलगाड़ी में ही श्रीनाथ जी की मूर्ति की उपासना होती रही। ये चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर ये बैलगाड़ी खड़ी थी वो आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। 5 दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्तियों का स्वागत करने के लिए राणा राज सिंह स्वयं सिहाड़ गांव गए। ये सिहाड़ गांव उदयपुर से महज 30 मील एवं जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथ द्वार के नाम से जानते हैं। जय श्री नाथ जी की।